आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो के एनुअल जनरल मीटिंग आज शुरू हो चुकी है और ये कल तक चलेगी। आज इस मीटिंग के दौरान विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। क्या है वो बयान और उसके क्या मायने हैं, क्या कर सकती है आने वाले समय विप्रो, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कल हमारे सामने Q1 का रिजल्ट होगा, उसके पहले बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस ने अपनी तरफ से रिजल्ट के आंकड़े पेश किए। तो क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का, कैसा रह सकता है रिजल्ट, और क्या रिजल्ट के बाद में विप्रो में ज़बरदस्त तेजी आने वाली है, क्या विप्रो इस बार आपको बोनस दे सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखोगे तो आईटी की दूसरी कंपनियों से हटके है विप्रो, क्योंकि विप्रो इस सेक्टर में बहुत पुरानी कंपनी तो है ही, लेकिन साथ में कंपनी लगातार बहुत सारे बिजनेस एक्वायर कर रही है, लगातार अपने क्षेत्रों को बढ़ा रही है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में वाकई में विप्रो में बड़ी तेजी बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरावट के दौर में पिटाई भी विप्रो की ज़्यादा हुई है। तो क्या जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा ये आईटी का खिलाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि स्प्रिंग को जितना दबाया जाए उतनी ही तेज़ी से उछलता है। तो क्या वैसा ही विप्रो के साथ हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 403 पर, 400 लोग 1 का लो भी बना और 407 का हाई है। क्लोजिंग है वो 405 पर रही, जहाँ पे 0.19% की हमें तेजी देखने को मिली। तो आज बड़ी तेजी नहीं थी। इसके पीछे वजह यह है कि आज आईटी सेक्टर में बिल्कुल तेजी नहीं थी। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो 27,346 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 0.08% की मामूली सी तेजी थी। और नतीजा ये रहा कि आपको विप्रो में भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, क्योंकि आईटी सेक्टर में लगभग दबाव था। विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो 391 इसका 50 रुपये का लो है, जो रिसेंटली इसने बनाया 2 दिन पहले, और इसका हाई 739 का है। और स्टॉक बिल्कुल वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। विप्रो वाकई में भले ही शॉर्ट टर्म के लिए नीचे चला जाए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो विप्रो में कभी भी बने रहे, इसको बेचे ही नहीं, क्योंकि लगातार बोनस और डिविडेंड देने वाली ये कंपनी है। हिंदुस्तान की अकेली ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही ज़बरदस्त बोनस दिया है। अगर इसके बोनस नहीं दिया होता अभी तक तो हिंदुस्तान के इतिहास से पहला ऐसा स्टॉक होता है जो सबसे महंगा होता है। एमआरएफ को भी पीछे छोड़ सकता था, ये इतनी इसकी संभावना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो कैसे रह सकते हैं, तो जो कहा जा रहा है कंपनी रिवेन्यू में 3% की ग्रोथ दिखा सकती है। जो रिवेन्यू है 21,733 करोड़ रुपये रह सकता है 2022 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, जबकि पिछले साल देखें तो ये 20,860 करोड़ रुपये का था। तो आप देख सकते हो कि इनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन हो सकता है और 8.1% ईयर ऑन बेसिस पे डाउन रह सकता है। जो इनका नेट प्रॉफिट होगा वो 2,970 करोड़ रुपीस का रह सकता है। अब यहाँ पे फिलिप कैपिटल की बात करें तो इस ब्रोकरेज हाउस ने इनके जो रिवेन्यू में 2.3% की बढ़त दिखाने को कहा है कि उनकी तरफ से कि 2.3% बढ़ के आ सकता है, जो 21,532 करोड़ रुपीस रह सकता है Q1 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.6% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5,479 करोड़ रुपये रह सकता है। तो यहाँ पे भी जो कहा जा रहा है कि रिवेन्यू में तो बढ़ोतरी होगी लेकिन प्रॉफिट में गिरावट होगी। IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसमें 2.8% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21,509 करोड़ रुपये रह सकता है। लेकिन जो इनका प्रॉफिट है उसमें 3.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट रह सकती है, जो 2,965 करोड़ रुपये रह सकता है। पिछले क्वार्टर में ये 3,087 करोड़ रुपये था। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि विप्रो लिमिटेड अपने रिवेन्यू में 1% से लेकर 3% की बढ़त दिखा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि रिवेन्यू में 2.2% की बढ़त देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 16.8% की बढ़त देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो रिवेन्यू इनका रहेगा वो 21,300 करोड़ रुपये रह सकता है। दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस BNP परिवार की बात करें तो विप्रो अपने रिवेन्यू में 2.71% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त दिखा सकता है, जो 21,422 करोड़ रुपये रह सकता है। इनका एबिटा मार्जिन 16.5% रह सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम रह सकती है कंपनी के, और इस वजह से इनके प्रॉफिट में दबाव देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ 1 से 3% के बीच में रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है।
ब्रोकरेज हाउस शेर खान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कंपनी 3.6% की बढ़त दिखा सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 16.9% की बढ़त दिखा सकती है ईयर ऑन बेसिस पे। जो इनका रेवेन्यू रहेगा वो 21,733 करोड़ रुपये रह सकता है। कंपनी के बारे में कहा गया है शेर खान की तरफ से कि जो इस बार कंपनी का प्रदर्शन है रेवेन्यू के मामले में अच्छा है, कारोबार अच्छा बढ़ा है, लेकिन जो इनका प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन की बात ये भी कम कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 3.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट रह सकती है और 8.1% की गिरावट ईयर ऑन बेसिस पे रह सकती है और जो नेट प्रॉफिट होगा वो 2,970 करोड़ रुपये रह सकता है। तो जैसे पिछले कंपनी रिजल्ट दिखाया, चाहे HCL हो, TCS हो, जो वही परिपाटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि संभावना इनके प्रॉफिट में दबाव की दिखाई देगी। और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि IT सेक्टर के प्रॉफिट में दबाव तो बना हुआ है लेकिन रेवेन्यू शानदार बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आने वाले जो समय में रिजल्ट है उसकी संभावना हमारे सामने आ चुकी है। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आंकड़े वैसे ही दिए जा रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट है उसके रहने की संभावना वही है सब, उसमें ज़्यादा कोई फर्क की संभावना नहीं बन रही है क्योंकि लगभग सबका बोल हुआ वही है। अब यहाँ पे जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है और इसके बीच में विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। ऋषभ प्रेम जी का कहना है कि हम अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम $1 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उनका कहना है कि और हम बहुत सारी कंपनियां एक्वायर करेंगे, बहुत सारे सेक्टर में और नई एंट्री करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्रचुर संभावना है जिसका बेनिफिट हम उठाएंगे। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि हम अपने जो बिजनेस मॉडल है उसका रिस्ट्रक्चर करेंगे, यानी एक तरह से उसमें एक नया बदलाव लाके उसको नए तरीके से फिर से खड़ा करेंगे और उसमें जो कमियां है उसको उजागर करके उस कमियों को कम करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो भी हो सके उसमें नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हम लगातार कोशिश करें कि जो मार्केट के लीडर है ऐसी कंपनियों को एक्वायर करें ताकि हमारा बिजनेस का मॉडल है वो और आगे फैले। लगातार उनका कहना है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया टॉप कॉरिडोर में और आगे ऐसे ही और क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम नया निवेश करेंगे। और उनका कहना है कि रोबोटिक्स साथ में सेल्फ लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब के ऊपर हम निवेश करने जा रहे हैं। इन सेक्टर में हम आगे बहुत सारी संभावना जिनको तलाशेंगे। तो कहना है उनका कि इस समय जो डिमांड है वो डिजिटल क्लाउड डाटा और साइबर सिक्योरिटी सर्विस में बहुत ज़्यादा है। ये ग्रोइंग बिजनेस है और इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है और इसमें हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करें, लगातार बहुत सारा बिजनेस हमारा जो एक्सपांड हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से एक बड़ा बयान दिया गया, एक बड़ा निवेश आने वाला है और इस निवेश के दम पे कंपनी और नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। तो ऐसे में चाहे भले ही इस समय आंकड़े आपको थोड़े से निराशाजनक दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के विजन के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए और मैंने आपको बार बार बोला है विप्रो ऐसी कंपनी है जिसमें आपको शेयर कभी बेचने नहीं चाहिए। सिर्फ बार बार आपको जो बोनस मिलता है वो बोनस ही आपके लिए काफ़ी है। ये कभी भी आपको एक ही इसमें आइडिया रखना चाहिए कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जितने आपने शेयर खरीदे, जो बोनस के मिले वो बोनस के शेयर आप बेच सकते हैं, बाकी के शेयर रहने दें। उसको लगातार आपको बोनस जो मिलता है, डिविडेंड जो मिलता है, वो एक तरह से आपके लिए एक प्रॉफिट है और विप्रो आने वाले समय आपको वाकई में मालामाल कर सकता है। अब हम एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं और साथ में कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 79% बाय की कॉल निकल के आ रहे हैं, 17% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो कि लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना है। 100 में से 83% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है और तो 399 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 393 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 389 का। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 411 तक स्टॉक जाएगा और इससे ऊपर चला गया तो फिर 417 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करें और रिजल्ट की जो संभावना वो तो हमने व्यक्त कर दी, वैसे ही आंकड़े आने की संभावना, क्योंकि लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस की वही राय है कि कंपनी के प्रॉफिट में आपको जरूर गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जिस तरह से कंपनी ने विजन पेश किया आने वाले समय और भी कंपनियां एक्वायर की जाएगी, बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो निवेश बनाए रखें, ये वाकई में एक बड़ा स्टॉक है शानदार जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। हो सकता है कि इस बार कल हमें बोनस भी डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे, ये संभावना तो है। लेकिन अगर बोनस नहीं भी मिलेगा तो इस समय जितनी प्राइस गिर चुकी है स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।